अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फ़ाइन। आज हम 10th क्लास के मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 6 के जो टॉपिक हैं सार्क ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले अब पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात पढ़ेंगे। पाकिस्तान के नेपाल के साथ बड़े ही अच्छे तजारती ताल्लुकात हैं और इन दोनों के दरमियान में एक इक़्तिसादी माहदा हुआ था जो कि मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के क़याम का माहदा हुआ था 1983 में। दोनों ममालिक के दरमियान में तिजारत, सियाहत और ज़राअत के हवाले से तबादले होते रहते हैं और इनके दरमियान में पेश रफ्त होती रहती है कि मज़ीद इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, आलमी सतह पर भी इन दोनों ममालिक ने हमेशा एक ही मौक़िफ़ रखा है। पाकिस्तान के इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहिशमंद भी है और उसके अलावा इनके साथ तजारती और इक़्तिसादी शोबों में भी ताउन करने के लिए नए रास्ते तलाश करना चाहता है। अब इस वक्त इन दोनों ममालिक के दरमियान में जो काम जारी हैं वो कौन कौन से काम हैं? तिजारत के सिलसिले में ज़राअत, तालीम, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तमाम शोबों में ये दोनों एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं और पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए ठोस इक़दामात भी कर रहा है और पाकिस्तान और नेपाल दोस्ताना ताल्लुकात को इक़्तिसादी और तजारती ताउन में तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान और मालदीव के साथ आगे हम ताल्लुकात पढ़ेंगे। मालदीव जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जज़ायर पर मुश्तमिल है। करीबन 200 जज़ीरे जो हैं वो मालदीव जो है उस पर मुश्तमिल एक मुल्क है। मालदीव का दारुल हुकूमत का नाम जो है माले है और इसके 80% आबादी यहाँ पर आबाद है जहाँ पर वो आबादी के काबिल जज़ायर मौजूद हैं। ठीक है, मालदीव चूँकि छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन है और इसके दो बहीरों के संगम पर ये वाक़या है, बहीरा हिंद और बहीरा अरब। और इसके साथ जो है एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ श्रीलंका है। मालदीव के हुक्मरान और पाकिस्तान की अवाम के साथ बड़े ही अच्छे मोहब्बत वाले और इलाकाई आलमी अमूर पर यकसा मौक़िफ़ पर जो इनके ताल्लुकात हैं वो काफ़ी तहसीन यानी कि इज़्ज़त और एहतराम के काबिल है और मालदीव जो है जमहूरिया पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात कायम करता रहे हैं, तो इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। 1990 में सार्क की 5वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद हुई थी वो मालदीव के दारुल हुकूमत माले में ही हुई थी। ठीक है, यहाँ के सदर मामून अब्दुल क़य्यूम ने इसकी मेज़बानी की थी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वहाँ पर शिरकत की थी और कुवैत से इराक़ की जब फ़ौजों की वापसी और स्मगलिंग की रोकथाम पर ज़ोर दिया गया था। जमहूरिया मालदीव के अवाम का ज़्यादातर पेशा माहीगीरी और सिप्पियाँ और घोंगे इकट्ठे करना है जो दूसरे ममालिक को भेजे जाते हैं। 2015 में मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम ने पाकिस्तान का दौरा किया था और इन दोनों ममालिक में कई माहदात हुए थे जिनमें से स्मगलिंग की रोकथाम और उसके अलावा जो है खेल, सेहत, तिजारत और तालीम के शोबे शामिल हैं। यहाँ पर मौजूदा दौर में मालदीव पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी से बदलते हुए इक़्तिसादी हालात और पाक मालदीव दोस्ती से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ इक़्तिसादी और समाजी शोबे जो हैं इन दोनों ममालिक की बेहतरी के जज्बात को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान और भूटान के साथ ताल्लुकात। भूटान के पाकिस्तान के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। भूटान जो है दरियाए थिम्फू के किनारे जो है इसका दारुल हुकूमत थिम्फू है। दरियाए थिम्फू के किनारे जो है भूटान आबाद है और इसके दारुल हुकूमत का नाम भी थिम्फू है। यहाँ का ज़्यादातर लोगों का पेशा भेड़ बकरियाँ पालना है और इसके अलावा घरेलू सनतों में ख़वातीन जो है वो कढ़ाई का काम करती हैं। घरों में मुरब्बा जात बनाने के बाद जो है वो इसकी फैक्ट्रियाँ भी बनाई गई हैं। उसके अलावा भूटान की सरकारी ज़ुबान जो है जोंगा है और यहाँ के लोगों का मज़हब जो है वो बुद्ध मत है। दोनों के दरमियान में काफ़ी वफूद का तबादला होता रहता है। 2004 में जो इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भूटान ने भी शिरकत की थी और उसी साल में यानी कि 2004 में वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने अपने वफ़द के साथ भूटान का सरकारी दौरा किया था और दोनों ने काफ़ी दिलचस्प अमूर पर बातचीत की थी और भूटान ने सार्क की सरगर्मियों में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। मार्च 2011 में भूटान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने दोनों से जो है वो इन दोनों के दरमियान में दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की बातचीत हुई और इसके अलावा बहुत सारे
इक़्तिसादी तरक्की, सरकारी सरमायाकारी और तिजारत, तालीम और सकाफ़त के हवाले से काफ़ी माहदों पर दस्तखत हुए। भूटान के पाकिस्तान के साथ जो हैं बरामदात के जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की अहम बरामदात कौन कौन सी हैं? कपास की घांटें, टेक्सटाइल्स की अशिया, खेलों का सामान और चमड़े से बनी हुई चीज़ें। इसके अलावा भूटान से पाकिस्तान की अहम दरामदात कौन सी हैं? पटसन, रबड़, बीजों का तेल और मुख्तलिफ़ केमिकल्स वगैरह। इलाकाई ताउन की जो तंजीम सार्क थी, 2007 में अफ़गानिस्तान को जो है वो इसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि 2007 में अफ़गानिस्तान इसका रुकन बन गया। इस तंजीम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने अमन, इस्तेहकाम, हम आहंगी और इस खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। दोनों ममालिक खुद मुख्तारी और बरादरी के असूलों, इलाकाई सालमियत क्या होती है, यानी कि पूरे अपने इलाके की में हिफाजत रखना कि वो जुड़ा रहे, उसके टुकड़े ना किए जाएं, उसको अलहदगी ना की जाए, ठीक है। उसके अलावा ताकत का इस्तेमाल ना करने और तमाम मसाइल पुरअमन तरीके से हल करने के हामी हैं। अफ़गानिस्तान ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान की कोशिशों की कदर की है। सार्क के ज़रिए मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान में तजारती ताल्लुकात हुए। आपको पता है जैसे कि अफ़गानिस्तान का अपना कोई साहिल नहीं है, तो साहिल के लिए पाकिस्तान हमेशा जो है अफ़गानिस्तान हमेशा पाकिस्तान के साहिल को इस्तेमाल करता है। उसके अलावा इनके दरमियान में जो है काफ़ी सकाफ़ती और खेलों के रेलेवेंट जो है तकारीब जो हैं वो मुनक्किद होती रहती हैं, ताकि इन दोनों ममालिक के ताउन को एक दूसरे के साथ बढ़ाया जाए और इनके समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सियासी ताल्लुकात दोनों ममालिक की तिजारत को फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत से शोबों में माहदे हुए हैं अफ़गानिस्तान के। इसके अलावा तिजारत और इक़्तिसादी तरक्की और ताउन में भी इन दोनों ने अहम किरदार अदा किया है। ओके जी, इतना ही आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।